वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर से एक क्वेश्चन है आरसीसी का। लेट अस स्टार्ट। अ सिंपली सपोर्टेड आरसी बीम हैविंग क्लियर स्पान ऑफ 6 मीटर एंड सपोर्ट विड्थ 350 mm has the cross section as shown in figure below. What is the effective span of beam as per IS 456/2000? इफेक्टिव कवर 50 mm। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है, उसका क्लियर स्पान 6 मीटर दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया है, ये है आपका बीम, ये बीम का क्रॉस सेक्शनल है। ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ बीम, ये हो गया आपका विड्थ ऑफ बीम। इसका जो क्लियर स्पान है वो है आपका 6 मीटर। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये रहा आपका बीम, ये सपोर्ट है किसी चीज पे, तो ये जिस पे सपोर्ट है उसका विड्थ दिया हुआ है 350 mm। 350 mm सपोर्ट का विड्थ। ये जो सपोर्ट है मान लीजिए वॉल है, तो इस वॉल का जो विड्थ है वो है आपका 350 mm। कितना है? 350 mm। उसी तरह से यहाँ भी होगा 350 mm। ठीक है, ये जो बीम है यही ना डेप्थ हुआ, और ये दे दिया है आपको कितना? 400 mm। याद रखिए ये पूरा डेप्थ है, ऑल डेप्थ है ये 400 mm। ठीक है, उसके बाद क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन कहने का मतलब हो गया यहाँ से लेकर दीवार के इस फेस से लेकर दीवार के इस फेस तक, ये जो बीच की दूरी होती है यही आपकी कहलाती है क्लियर स्पान। और क्लियर स्पान को LO से डिनोट करेंगे, और ये दे दिया आपको कितना? 6 मीटर। कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। पूछा है क्या आपसे? इफेक्टिव स्पान बताइए। इफेक्टिव स्पान देखिए, इफेक्टिव स्पान निकालने का तरीका है, क्लियर स्पान में या तो डेप्थ जोड़िए। कौन सा डेप्थ? इफेक्टिव डेप्थ। कौन सा डेप्थ? इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ जोड़िए, या फिर क्लियर स्पान में आप विड्थ को जोड़ दीजिए। किसके विड्थ? विड्थ ऑफ सपोर्ट। विड्थ ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के विड्थ को जोड़ दीजिए। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही कंसीडर करना है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही कंसीडर करना है। क्लियर स्पान में या तो इफेक्टिव डेप्थ जोड़ दीजिए, या फिर क्लियर स्पान में विड्थ ऑफ सपोर्ट जोड़ दीजिए। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हमारा वही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब एक सवाल आता है कि क्लियर स्पान तो हमको पता है 6 मीटर, ये तो ठीक है। विड्थ ऑफ सपोर्ट हमको पता है, ठीक है, विड्थ ऑफ सपोर्ट 350 mm। क्या इफेक्टिव डेप्थ हमको पता है? नहीं पता है। तो इफेक्टिव कवर से हम इफेक्टिव डेप्थ को निकाल लेंगे। पहले इतना यदि हो गया है तो इतना पहले उतार लीजिए, उसके बाद या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर यही कर देते हैं। देखिए इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगा। इफेक्टिव डेप्थ में से आप क्या कीजिएगा कि जो ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है उसमें से इफेक्टिव कवर को घटा दीजिए। इफेक्टिव कवर को घटा दीजिए। देखिए इफेक्टिव कवर कहने का मतलब, मान लीजिए इसके सेंटर से इस तरह से लाइन गया हो, ये रेनफोर्समेंट है, इसके सेंटर से यदि लाइन गया हुआ हो तो ये सेंटर और ये इसकी जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी है ये कहलाएगा आपका इफेक्टिव कवर। ये क्या कहलाएगा? इफेक्टिव
कवर, और ये दे दिया हुआ कितना 50 mm, कितना दिया हुआ 50 mm। तो ऊपर जो बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा आपका इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगा। तो ओवरऑल डेप्थ है 400 mm, इसमें से माइनस कर दीजिए इफेक्टिव कवर मतलब कि 50, तो कितना आ जाएगा 350 mm। क्लियर हो गया। अब देखिए इफेक्टिव लेंथ निकालना, क्लियर है, इफेक्टिव स्पान निकालना है। क्या निकालना है? इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान का फॉर्मूला क्या होगा? इफेक्टिव स्पान का फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर स्पान। क्लियर स्पान कहने का मतलब 6 मीटर दिया हुआ है 6 मीटर, और इफेक्टिव डेप्थ कितना आया हमारा 350 mm, इसमें जोड़ दीजिए 350 mm। याद रखिए ये मीटर में है और ये आपका mm में है, जोड़ जाड़ कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 6350 mm, 6350 mm आएगा। अब सपोर्ट से भी करके देख लीजिए, सपोर्ट से भी आप करके देख लीजिए। क्लियर स्पान तो हो जाएगा 600 mm, mm में चेंज कर दिए इसको, और विड्थ ऑफ सपोर्ट कितना है 350 है ना, यहाँ डाल दीजिए 350, घूम फिर के वही चीज आएगा। हमने क्या बोला था, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो, यहाँ दोनों इक्वल आ गया है तो कोई भी आंसर ले लेंगे। तो हमारा क्लियर स्पान हो जाएगा 6350, इफेक्टिव स्पान कितना हो जाएगा 6350। क्लियर है? थैंक यू।